हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने मैक्सिमा मिनिमा के बारे में टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एंड टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा देखा। आज हम मैक्सिमा मिनिमा पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम पेपर में हर बार आती है, तो कृपया इन एग्जाम्पल्स को देखें। आज एग्जाम्पल्स देखेंगे एनसीईआरटी के, जिसमें लगभग हर तरह का सवाल दिया है। आइए देखते हैं। दो पोल्स हैं, एक ए पर और एक पॉइंट बी पर। पोल्स हैं एपी एंड पीक्यू। ये पोल 16 मीटर का है, ये पोल 22 मीटर का है और इन दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है। सवाल है कि एक पॉइंट आर है जो इसके ऊपर है, एबी के ऊपर, और ये पॉइंट जो आर है ये पॉइंट ए से कितनी दूरी पर है कि पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर मिनिमम हो। पॉइंट आर ए से कितनी दूरी पर है कि पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर मिनिमम हो। बाकी ये दिख ही रही है तुम्हें कि ये 16 मीटर का पोल है, ये 22 मीटर का पोल है, ये दूरी 20 मीटर है। अब हमें निकालना है कि पॉइंट आर ए से कितनी दूरी पर है। तो हमने ये डिस्टेंस x मान लिया, तो ये डिस्टेंस 20 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो 20 है। अब फंक्शन किसे बनाना होता है? जिसके लिए मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड यूज होता है। तो फंक्शन हमें बनाना है पी आर स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। अब पी आर स्क्वेयर क्या होगा? ये होगा 16 का स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर। और क्यू आर स्क्वेयर क्या होगा? ये होगा 22 का स्क्वेयर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं। 256 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 484 प्लस 400 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 40x इक्वल्स, ये सारे कितने हुए? पहले लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर, ओके, प्लस माइनस 40x। और अब देखते हैं 256, 400 एंड 484। तो ये आ गया पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो अब हम पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर को फंक्शन बनाएंगे। किसमें बनेगा ये एक्स में फंक्शन होगा। तो लेट एफ एक्स इक्वल्स 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140। ओके, अगर क्लोज इंटरवल दिया है तो एब्सोल्यूट के तरीके से होगा, और अगर क्लोज इंटरवल नहीं दिया है तो सेकंड डेरिवेटिव के तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। तो पहले फंक्शन बना लिया, फंक्शन एक्स में बना, फिर इसका डेरिवेटिव निकाला 4x स्क्वायर माइनस 40, फिर
डेरिवेटिव को 0 रख के x की वैल्यूज निकाली, दैट इज 4x स्क्वायर, सॉरी 4x minus 40 equals 0. It implies x equals 10. This is the critical point. डेरिवेटिव को 0 पुट करके x की वैल्यू आई है। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, f डबल डैश x इट इज इक्वल टू, कहां से निकालेंगे, जहां डेरिवेटिव को 0 पुट किया है उसके ऊपर से निकालेंगे। तो इट इज सेकंड डेरिवेटिव विल बी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव and it is 4 which is less than which is greater than 0, and when second derivative is greater than 0, x की जो क्रिटिकल वैल्यू आई है that is the point of minimum। तो हम कहेंगे कि therefore fx is minimum when at x equals 10, or we can say therefore AR equals 10 मीटर, क्योंकि सारा डाटा मीटर में है इसलिए ये डिस्टेंस भी मीटर में होगा। आई होप समझ आ गया होगा। पहले हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन किसे बनाते हैं, जिसके लिए मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड यूज होता है, उस फंक्शन किसमें बनाया, एक्स में। फिर डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाला, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला। इनफैक्ट सेकंड डेरिवेटिव को हमें देखना होता है क्रिटिकल पॉइंट पर। तो अगर मैं ये भी करूं तो भी क्या आएगा आपको, तो ऐसी स्थिति में जब x को रखने पर भी पता चल रहा हो कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो उसके हम यहीं पर डिक्लेयर कर सकते हैं। अन्यथा सेकंड डेरिवेटिव के अंदर क्रिटिकल पॉइंट रख के देखना होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर क्योंकि x को रखने का राइट में स्कोप ही नहीं है, इसलिए हमें यहीं पर ही पता चल गया था कि पॉजिटिव होगा, चाहे x कुछ भी हो, तो चाहे ये स्टेप लिखो या ना लिखो ऐसी स्थिति। और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, दैट इज pr square plus qr square is minimum and the distance of a from r is, yeah, distance of r from a is x equals 10। क्वेश्चन है, prove that radius of the right circular cylinder which is inscribed in a given cone। गिवन कोण का मतलब है कि कोण फिक्स है कि इतना है कोण, उसकी डायमेंशंस ये है। गिवन मतलब दिया हुआ है कि वो इतना ही है भाई, तो कोण की कोई चीज वेरी नहीं करेगी। तो इन ए गिवन कोण ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि जब इसका कट सरफेस ग्रेटेस्ट होगा, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस जब ग्रेटेस्ट होगा तो इसका रेडियस कोन के रेडियस का हाफ होगा। तो ग्रेटेस्ट वर्ड किसके लिए यूज हुआ, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो हमें जो है कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर को फंक्शन बनाना है। तो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH। अच्छा, इसमें क्या है, पहले सिलेंडर कोन के रेडियस को, क्योंकि कोन हाइट में बड़ा है तो मैं सोच रहा हूं कोन के रेडियस को कैपिटल आर ले लो, सॉरी कोन की हाइट को कैपिटल आर ले लो, और कोन के कैपिटल एच ले लो, और कोन के रेडियस को कैपिटल आर ले लो। और सिलेंडर के रेडियस को क्योंकि हमें लेकर चलना है, इसको x ले लो और इसकी हाइट को h ले लो, राइट। सिलेंडर की हाइट और रेडियस क्रमशः h और x, और कोन की हाइट और रेडियस रिस्पेक्टिवली
एच कैपिटल एच एंड कैपिटल आर। अब मैंने क्या होता है कर्व सरफेस 2 पाई आर तो 2 पाई एक्स हो गया, राइट। तो अब ये तो दिया है और कौन क्या दिया है, गिवन कौन दिया है, यानी कौन के आर कैपिटल आर और कैपिटल एच फिक्स है, कांस्टेंट है। अब इसमें क्या है, इसका एक खास तरीका इस सवाल का याद रखने योग्य है। कुछ चीजें याद रखनी होती हैं, कुछ सिर्फ समझनी होती है, कुछ याद भी रखनी होती है। ए बी सी और ये तो रेडियस है, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज ई। कर्व सरफेस पूरा लिखा जाए, चलो ऐसे लिख दे, कर्व सरफेस इक्वल्स 2 पाई एक्स। अच्छा, अब ट्राइंगल हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी, ए सिमिलर टू, देखो सिर्फ ए भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसका ये कौन, ये एंगल 90, इसका ये एंगल 90 और ये एंगल दोनों है। तो अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होती है, सेम रेशियो में होती है। तो अब हम कहेंगे कि देयरफॉर, अच्छा हमें तो छोटे से मतलब है उसको ऊपर रखते हैं, देयरफॉर ये हाइट h है तो ये हाइट भी h है, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इक्वल्स, अच्छा अब ये हमने ट्रायंगल लिया है ये वाला, एक तो बड़ा लिया है एक ये लिया है और r है ये रेडियस और x है ये, तो ये हो गया r माइनस एक्स। तो r माइनस एक्स अपॉन r, r माइनस एक्स अपॉन r, इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट, इसकी हाइट अपॉन ये हाइट और ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस। क्योंकि ये r है और सिलेंडर का रेडियस x है तो ये डिस्टेंस हो गया r माइनस एक्स और बड़े वाले का रेडियस तो r है, राइट। अच्छा, इट इम्प्लाइज, इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे h की वैल्यू। तो h इक्वल्स h अपॉन r, r माइनस एक्स। Therefore, cut surface equals 2 pi, sorry, cut surface होता है 2 pi r h, ओके। तो 2 pi r x को माना है और h की जगह h अपॉन r, r माइनस एक्स। अब इसको कैसे लिख दें, इसे लिख दें कांस्टेंट सारे शुरू में, तो 2 pi h अपॉन r और इस x को इससे x r माइनस एक्स, इस x को अंदर ले जाते हैं फिर हम प्रोडक्ट रूल लगाने से बच जाएंगे। तो 2 पाई h अपॉन r एंड r x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब ये किस में फंक्शन बनाए, इसको x में फंक्शन बनाते हैं।
तो लेट fx equals 2 pi h upon r and rx minus x square। फिर वो सेम प्रोसीजर है, पहले क्या निकालोगे, डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की फॉर्म में ही रहेगा, और इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, r माइनस 2x। r कांस्टेंट है, कांस्टेंट की फॉर्म में, x का डेरिवेटिव 1 और इधर x स्क्वायर का डेरिवेटिव। ओके, अब पुट f dash x equals, put f dash x equals 0, it implies 2 pi h upon r minus 2x equals 0, it implies r minus 2x equals 0, ये सारा उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो it implies x equals r upon 2। यानी डेरिवेटिव को 0 पुट करके जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो हमारे मतलब का आ गया कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r अपॉन 2। अब ये देखना है कि ये मिनिमम का पॉइंट है या मैक्सिमम का पॉइंट है या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी दोनों में से कोई नहीं है। तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव बताएगा ये मिनिमम का है, ये मैक्सिमम का है, या पॉइंट या नाइदर है। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, जहां 0 पुट किया उससे ऊपर फुल फ्लैश फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हुआ है। सेकंड डेरिवेटिव आ गया 2 pi h upon r into -2, which is negative because pi है कैपिटल H यानी हाइट और रेडियस ये पॉजिटिव है और इसके कारण से नेगेटिव है, राइट। फिर भी वैल्यू भी रख देते हैं r अपॉन 2, तो 2 pi h अपॉन r इंटू -2 ही रहा, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं जिसकी जगह r अपॉन 2 रखें। ऐसे में हम यहाँ पर भी कह सकते थे, इस स्टेप की जरूरत नहीं थी वैसे। अब क्रिटिकल पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो हम कहेंगे देयरफॉर कट सरफेस इज मैक्सिमम at x equals r upon 2। Okay, that's it. हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सवाल इस तरह से जरा देखिए। ABCD एक ट्रेपेजियम है, उसकी बेस को छोड़कर तीनों साइड्स 10 सेंटीमीटर है। हमारा क्वेश्चन है कि जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा तो कितना होगा। तो क्या तरीका है इसका, ड्रॉ BL perpendicular AB and CM perpendicular AB. Triangle ADL is congruent to triangle BCM by RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। लिखने में इतना काफी है, समझने में देख लीजिए। दोनों ट्रायंगल्स में एक एक राइट एंगल है, दोनों के हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर है और पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हर स्थान पर इक्वल होता है, इसलिए DL इक्वल्स CM है। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो AL इक्वल्स MD होगा। Therefore AL equals MD CPCT, corresponding parts of congruent triangles
वैसे भी मैक्सिमम क्वेश्चंस में कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सीपीसीटी वाला स्टेप ही आता है, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर लेट AL equals MB equals X। इसको भी X मान लिया, इसको भी X मान लिया, तो देयरफॉर LM कितना हो गया? LM हो गया जितना DC है, यानी LM हो गया 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम it is equal to half into height into sum of parallel sides। ओके, तो इक्वल्स हाफ। अच्छा, हाइट क्या होगी? हाइट इसकी निकालनी पड़ेगी। हाइट कैसे निकालें? दिस इज द हाइट, तो हाइट होगी, हाइट का स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। बल्कि लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो देयरफॉर h इक्वल्स 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर एरिया इक्वल्स हाफ 100 minus x square, which is h, and what is sum of parallel sides? The above side is 10 and the below side is x plus 10 plus x। इसको मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, हाफ इंटू 2x plus 10 रूट 100 minus x square इक्वल्स हाफ, 2 कॉमन लेकर x plus 10 into 100 minus x square, it is equal to x plus 10 into 100 minus x square। So this is the area in x, that is the single variable। और अब हम इसको फंक्शन बना सकते हैं। तो let fx equals x plus 10 100 minus x square। अब क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। Therefore f dash x equals first function derivative of second, which is 2 rho 100 minus x square minus 2x plus second function into derivative of first, which is 1। x का derivative 1, 10 का 0, तो derivative of x plus 10 is 1। It is equal to 2 से 2 cancel, minus x plus 10 root 100 minus x square plus root 100 minus x square। एलसीएम लिया 100 minus x square, क्या बात बन गई? minus x square minus 10x plus 100 minus x square, और ये बन गया minus 2x square minus 10x plus 100 upon root of 100 minus x square। अब डेरिवेटिव निकल गया, आप क्या करेंगे? डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। Let f dash x equals 0, it implies minus 2x square minus 10x plus 100 upon root of 100 minus x square equals 0. It implies
2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 इक्वल 0, क्योंकि ये रूट वाली टर्म उधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई हो गई। इसमें भी एक हम इसको छोटा कर सकते हैं, सारी इक्वेशन को हम तुम देख रहे हो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इट इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 50 इक्वल 0। इट इम्प्लाइज x प्लस 10 x माइनस 5 इक्वल 0। ये फैक्टर तुम कर सकते हो। इट इम्प्लाइज x equals minus tan 5 and it implies x equals 5 because x is greater than equal to 0. तो तुमने क्या देखा कि x आ गया 5। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके जो पॉइंट आता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। इसको उसको सेकंड डेरिवेटिव पर देखना है। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को कहां से निकालना पसंद करेंगे? जहां फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया है उसके ऊपर वाले स्टेप से। तो फिलहाल इस पार्ट को मिटा रहा हूं। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या हुआ? नीचे वाले का तो होल स्क्वायर और नीचे वाला ही ऊपर, और पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो हो गया माइनस 4x माइनस 10। बाय कोशेंट रूल नीचे वाले का होल स्क्वायर नीचे, नीचे वाला ही ऊपर, और पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव और फिर माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हुआ? 2 रूट 100 माइनस x स्क्वायर और ऊपर माइनस 2x। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार इसको सिंप्लीफाई करना है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे, सेकंड पार्ट हमेशा 0 हो जाएगा। Therefore, f डबल डैश 5 इक्वल्स, जब x की जगह 5 रखा तो डिनोमिनेटर में आ गया रूट 75 का स्क्वायर, ऊपर आ गया रूट 75 और इनटू जब यहाँ 5 रखा माइनस 30, और यहाँ आ गया 0। पूछो क्यों? तुम इसके अंदर 5 रखो, राइट? क्या होगा? 25 दूनी 50 माइनस 50 माइनस 50 प्लस 100 0। तो ये सारे का सारा 0 हो गया। तो अब ये क्या आ गया? माइनस 30 अपॉन रूट 75 विच इज लेस देन 0। ओके, तो हम क्या कहेंगे? सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, हम कहेंगे देयरफॉर fx यानी कि फंक्शन, हम कहेंगे देयरफॉर एरिया, therefore the area is the maximum at area is the maximum at x equals 5. And what is the maximum area? What is the maximum area? एरिया को ही फंक्शन बनाया था, इसके अंदर रख देते हैं। तो दिस इज 15, यानी हमें लिख लेते हैं 5 प्लस 10 और रूट 100 माइनस 5 स्क्वायर, right? So the area is 15 root 75. Okay, 75 के अंदर से भी कॉमन लिया जा सकता है। तो
15 into 5 root 3 that is 75 root 3 और डेटा किस में था, लेंथ थी सेंटीमीटर में, तो एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दैट्स इट। ये क्वेश्चन देखिए, enemy helicopter is flying along the curved base. A soldier is placed at 3-7. Wants to shoot it down when it is the nearest. Find the nearest distance. So y equals x square plus 7 और सोल्जर कहाँ पर है, फर्ज करो वो पॉइंट 3-7 पर है। ऑब्वियसली ये पॉइंट कर्व पर नहीं है, तुम चाहे तो x और y की जगह ये वैल्यूज डालकर देख सकते हो, इक्वलिटी नहीं आएगी। हमें कर्व पर वो पॉइंट बताना है जो इस पॉइंट के नियरेस्ट हो जहां सोल्जर प्लेस्ड है, क्योंकि जब वो नियरेस्ट होगा, हेलीकॉप्टर जब उस पॉइंट पर होगा, तब उसको शूट डाउन करने के सबसे मैक्सिमम चांसेस होंगे। तो लेट द पॉइंट ऑन द कर्व भी x1 y1। तो हमें किस किस को मिनिमाइज करना है, डिस्टेंस AB को। तो AB डिस्टेंस क्या हुआ, हमें पता है ये होता है x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया x1 minus 3 होल स्क्वायर प्लस y1 minus 7 होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं, ये दो वेरिएबल में है, हमें फंक्शन एक वेरिएबल में बनाना है। तो x1 minus 3 होल स्क्वायर, और जब यहाँ x1 होगा तो यहाँ y1 होगा, तो y1 की जगह लिखा x1 स्क्वायर प्लस 7, y1 की जगह लिखा x1 स्क्वायर प्लस 7, तो x1 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो ये हो गया x1 minus 3 होल स्क्वायर प्लस x1 4। ओके, अब मैं फंक्शन किसे बनाना चाहूंगा, यू नो दैट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आई वांट टू से कि अगर इसका स्क्वायर मिनिमम है तब भी x1 की वैल्यू मिनिमम के करस्पॉन्डिंग की आएगी। ठीक है, अगर डिस्टेंस का स्क्वायर मिनिमम है तो डिस्टेंस मिनिमम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट से बचने के लिए फंक्शन बना लेते हैं कि लेट fx इक्वल्स x1 minus 3 का स्क्वायर प्लस 4x1 क्यूब। और फंक्शन किस में है, फंक्शन x1 में है। फंक्शन इन x1 इक्वल्स x1 minus 3 होल स्क्वायर प्लस 4x1 क्यूब। और फिर वही प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, therefore f dash x1 equals twice of x1 minus 3 plus 12 x1 square। just yes, एक मिनट, यहाँ है x1 4 आएगा और यहाँ होगा यहाँ तो आ गया x1 4, ये फंक्शन बनाया है इसको, राइट, और ये हो गया 4x1 क्यूब। ओके, अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव को 0 रखा, तो f dash x equals 0 implies twice of x1 minus 3
plus 4x1 cube equals 0. It implies 2x1 minus 6 plus 4x1 cube equals 0. It implies 4x1 cube plus 2x1 minus 6 equals 0. It implies 2x1 cube plus x1 minus 3 equals 0. सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो हम मिडिल टर्म तोड़कर प्रयास करते फैक्टर्स बनाने का। अब ये क्यूबिक है, इसका क्या तरीका है? इसमें अप्लाई करते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर में से ही सारे का फैक्टर निकलता है। अब कांस्टेंट टर्म है -3, इसके फैक्टर क्या हुए? +-1 +-3। पहले हमने x की जगह 1 रखा, तो क्या आया? 2 + 1 3 और 3 - 3 0। यानी x की जगह 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। तो अगर x की जगह a रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो x - a उसका फैक्टर होता है। अब 1 रखने पर 0 आई है तो x - 1 इसका फैक्टर है। तो इसका एक फैक्टर है x - 1। अब ये 1 डिग्री का है तो दूसरा फैक्टर सेकंड डिग्री का होगा। तो जब तुम इस इक्वेशन को x - 1 से डिवाइड करोगे तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2x² + 2x + 3। दैट्स इट। इसके अगर x की वैल्यू निकालोगे इसमें तो वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, यानी अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा। तो रियल नंबर्स में इसकी वैल्यू आ गई ओनली x = 1, राइट। अब x = 1 मिनिमम का पॉइंट है या मैक्सिमम का है, ये हमें सेकंड डेरिवेटिव बताएगा। f'(x) कहां से निकाला? जहां इसको 0 पुट किया है, उससे पहले मुझे इसको ऐसे लिख लेना चाहिए था। चलो, मतलब यहां से निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जहां 0 पुट किया है उससे ऊपर वाले स्टेप से जैसे मेरी हैबिट है मैं निकाल। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव निकाला, क्या आ गया? ये है 2x1 - 6, इसका डेरिवेटिव आ गया 2, राइट। फंक्शन इन x1, और ये आ गया +12x²। अब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू देखी हमने 1 पर, तो ये आ गया 2 + 12, 1 का स्क्वायर equals 2 + 12 equals 14, which is greater than 0. Second derivative is greater than 0. It means x = 1 is the point of minimum, right? Therefore, fx is minimum. At x = 1. So therefore AB also, अगर डिस्टेंस का स्क्वायर मिनिमम है x = 1 पर, तो डिस्टेंस भी मिनिमम है at x = 1 पर। तो therefore AB is the minimum at x = 1. Now what is the minimum distance? Therefore the required distance is
ये हमारा ए बी था, तो therefore required distance पॉइंट पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। अच्छा, डिस्टेंस पूछा है, तो ए बी जहां हमने निकाला है वहां से रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x की जगह 1 रख दो, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, that is √5. So the minimum distance is √5. Okay. आई होप सवाल समझ आ गया होगा, नहीं तो इसको लिखो और फिर दोबारा से इसको वीडियो को देखकर समझ सकते हो कि ये सवाल क्या है, और साथ साथ इसको लिखो। राइट, जब हाथ चलता है तो दिमाग ज्यादा चलता है। तो इस प्रकार से हमने आज 4 एग्जाम्पल्स देखे, जिसमें हमने क्या नोट किया कि एक बार फंक्शन बन जाए उसके बाद सबका सिमिलर प्रोसीजर है। तो सबसे पहले क्या करो, एक बार ये सवाल निकालो और दोबारा क्या करो, सवाल जब पूरे आ जाएं तो एक बार सिर्फ फंक्शंस बना के देखो कि फंक्शन ठीक बना लेते हो कि नहीं। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।